हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन योर ऑन चैनल अंशु का पाकवान। आज मैं आप सभी के साथ पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और पनीर टिक्का को बनाने का खास तरीका इसमें शेयर करूँगी। खास टिप्स और ट्रिक्स के साथ पनीर टिक्का घर में ही कैसे बनाएं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। बिना तंदूर और बिना ओवन के ही घर में 2 तरीके से बनाना बताऊँगी। तो रेसिपी अच्छी लग जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी की शुरुआत कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है पनीर, तो 250 ग्राम मैंने पनीर का इस्तेमाल किया है। 250 ग्राम हमें पनीर ले लेने हैं और पनीर को हमें क्यूब्स में कट कर लेना है। तो चलिए मैं इसे क्यूब्स में कट कर लेती हूँ। बिल्कुल बड़े बड़े साइज़ का हमें कट कर लेना है यहाँ पे पनीर को ज़्यादा छोटे साइज़ में यहाँ पे नहीं कट करना है। पनीर टिक्का को बनाते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। परफेक्ट पनीर टिक्का का मज़ा आप घर में ही ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसे कट कर ले रही हूँ। कभी भी आप पार्टी के दौरान भी इसे स्टार्टर के रूप में बना करके खा सकते हैं और अपने यहाँ कोई भी गेस्ट आए उसे भी खिला सकते हैं। तो बिल्कुल इसी साइज़ का हमें पनीर कट करना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बाउल में 2 चम्मच दही। तो ताज़ा दही का इस्तेमाल किया है और दही में पानी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपके दही में पानी हो तो उसे छान कर इस्तेमाल करें। अब मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच डाल लिया है धनिया पाउडर। फिर मैं 1 चम्मच भर करके ले ली हूँ मिक्स वेज मसाले। तो मसाले आप अपने हिसाब से कोई भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल लिया है और अब मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर डाल ले रही हूँ। काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। फिर मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो आप रेस्टोरेंट वगैरह में जब पनीर टिक्का खाते होंगे तो वहाँ पे फूड कलर का लोग इस्तेमाल करते हैं कलर के लिए, पर मैं नेचुरल तरीके से बनाना बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहे तो 1 पिंच कलर भी ऐड कर सकते हैं। और क्रश करके मैंने 1/2 टीस्पून अजवाइन और क्लोजी डाल लिया है। आपके पास अजवाइन हो तो सिर्फ अजवाइन ही डाल ले। अब मैं 1 चम्मच कसूरी मेथी को भी क्रश करके डाल लूँगी। पनीर टिक्का मसाला में कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा, ज़बरदस्त स्वाद आएगा। अब 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे ले लिया है गरम मसाला और यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा काला नमक, ब्लैक साल्ट। और उसके बाद स्वाद के अनुसार हमें यहाँ पे नॉर्मल नमक ले लेना है। जो भी आप खाते होंगे वो ले लीजिएगा, उसे भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 बड़े चम्मच भुने हुए चना का सत्तू। जो भुना हुआ चना आता है ना, उसकी सत्तू, उसका मैंने इस्तेमाल किया है। इसमें आप चाहे तो ड्राई रोस्ट करके यहाँ पे बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भुना हुआ चना के सत्तू के साथ बनाइएगा, मस्त स्वाद आएगा। 1/2 टीस्पून मैंने चाट मसाला और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल किया है। अब एक खास तरीका बता रही हूँ फ्रेंड्स, खास टिप्स देखिए। यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 चम्मच तेल। तेल को हमें बिल्कुल अच्छे से धुआंधार गरम कर लेना है। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है, सरसों तेल का। आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते होंगे उसी का इस्तेमाल कीजिएगा और बिल्कुल इसी तरह से धुआं निकलता हुआ हमें गरम करना है। और गरम तेल को ही यहाँ पे इस बैटर में हमें डालना है और तेल के साथ ही इस बैटर को बना करके रेडी करना है। तो चलिए इस मसालों में मैं तेल को डाल दी हूँ। धीरे धीरे करके तेल को डालिएगा। उसके बाद हमें स्पून की मदद से मिक्स करना है, हाथ नहीं लगाइएगा, ध्यान ज़रूर रखिएगा क्योंकि तेल जो है वो गर्म है। स्पून की मदद से अच्छी तरह से इस मसालों को हमें मिक्स कर लेना है। देखिए बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है, ज़्यादा पतला नहीं करना है बस। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 नींबू का रस ले लेना है। तो मैं 1 नींबू का जूस ले ली हूँ, उसे भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इससे खटास आएगा और ज़बरदस्त आपका पनीर टिक्का रेस्टोरेंट और ढाबे से भी कई गुना ज़्यादा स्वादिष्ट घर में ही बन करके तैयार होगा। तो चलिए मैं मसालों को मिक्स कर ली हूँ। अब यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली है वेजेस, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैप्सिकम ले लिया है। तो यहाँ पे शिमला मिर्च की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। तो 1 शिमला मिर्च को क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है और 1 प्याज के मैंने पेटल्स को अलग कर लिया है। जैसे हम लोग चिल्ली पनीर बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें यहाँ पे कैप्सिकम और प्याज को कट करके लेने हैं, ऑनियन को। तो चलिए इसे हमें मसालों में डाल देना है। मसालों में डालने के बाद हमें अच्छी तरह से हल्के हाथों से इन सब्जियों को मसाले के साथ हमें मिक्स करना है, कोट कर लेना है। फ्रेंड्स आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं इस मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। देखिए बिल्कुल इसी तरह से मसाले हमारे सब्जियों के ऊपर में अच्छी तरह से कोट हो जाने चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पनीर के क्यूब्स को जो कट करके रखा था ना, उसे हमें ले लेना है। तो एक बार और पनीर के साइज़ देख
देख लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह से बड़े साइज़ का कट करना है। अब हमें इस मसाले में पनीर को डाल देना है। उसके बाद हमें बिल्कुल हल्के हाथों से इस मसालों को पनीर के साथ में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि पनीर भी जो है ना इस मसाले के साथ जा कर के अच्छी तरह से घुल मिल जाए। देखिए अच्छे से कोट कर देना है। अगर कोट नहीं हो पा रहा तो एक एक पनीर को उठाइए और मसाले में अच्छी तरह से इसे कोट कर दीजिए। देख रहे हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह से हमें कोट कर लेना है सभी मसालों को और सब्जियों को, बिल्कुल इसी तरह से। देखिए इस खास तरीके के साथ आप घर में ही बना करके इंजॉय कर सकते हैं पनीर टिक्का मसाला। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है फ्रेंड्स, ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सभी की पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी कैसी बनी। तो चलिए अब मैं इसे रख दूंगी। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दें फ्रीज में, नहीं तो आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे फ्रीज में रख देती हूँ 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स 1 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसे फ्रीज से बाहर ले आई हूँ। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये जो पनीर है ना हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अलग से आपको पनीर को गर्म पानी वगैरह में रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी सब्जियाँ इस तरह से रेस्ट करने के लिए आप छोड़ दीजिएगा ना, तो वो बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी और पनीर भी हमारे बहुत ही नरम बनेंगे। तो चलिए अब एक कैप्सिकम मैंने लगा लिया है, शिमला मिर्च, फिर हमें प्याज लगा लेने हैं, फिर हमें यहाँ पे पनीर लगा लेना है। तो इस तरह की कोई भी स्टिक ले लीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह की स्टिक आसानी से मार्केट में मिल जाती है, ये लकड़ी की होती है, तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। और इसी में हमें डाल देना है एक एक करके शिमला मिर्च, फिर प्याज, फिर पनीर। बिल्कुल इसी तरह से आप इसे रेडी कर दीजिएगा इस स्टिक को। तो चलिए अब मैं दूसरी बनाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक गाजर ले लिया जिसे मैंने छील करके और इस तरह से कट कर लिया है। इसे आप सबसे पीछे लगाइए, देखिए सबसे फर्स्ट में लगाइएगा। इससे ये होगा ना कि कई बार लोगों की शिकायत होती है कि पनीर वगैरह को पकाते समय या फ्राई करते समय उसमें से पनीर निकल जाते हैं या फिर कैप्सिकम निकल जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बस इस तरह से। या फिर आपके पास गाजर ना हो तो आलू के टुकड़े भी लगा सकते हैं पीछे में। और इस तरह से ये देखिए, देख रहे हैं फ्रेंड्स, बस इसी तरह से हमें इसे सेट कर देना है। तो चलिए सारे टिक्के को मैंने इस तरह से सेट कर दिया है इस स्टिक में। और अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो चलिए पहला तरीका मैं आपको बता रही हूँ बनाने का। तो इस तरह का कोई भी तवा ले सकते हैं फ्रेंड्स। मैं तो यहाँ पे ग्रिल पैन का इस्तेमाल की हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रिल पैन का ही इस्तेमाल करें, नॉर्मल घर में जो तवा होता है ना नॉन स्टिक का, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर हमें घी लगा देना है, घी से बस ग्रीस कर देना है उसे हल्का हल्का सा। उसके बाद हमें मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे एक एक करके सारे स्टिक को डालने हैं और रोटेट करते हुए हमें इसे सेकना है। बिल्कुल अच्छी तरह से चारों साइड से घुमाते हुए हमें 5 मिनट तक इसे देखिए सेक करके रेडी कर लेना है। देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना सुंदर कलर आया है और खुशबू तो ज़बरदस्त आ रही है। सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को। तो इसी तरह से हमें इसे भी रोटेट कर देना है। चलिए मैं इसे भी रोटेट करके इसे साइड में रख देती हूँ दूसरे चूल्हे पर, ये जब तक पकता रहेगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स दूसरा तरीका, इस तरह की कोई भी जाली ले लीजिएगा और उसके ऊपर में हमें यहाँ पे पनीर टिक्का को रख देना है। ऊपर से आप थोड़ा सा यहाँ पे घी से इसे ग्रीस कर दीजिएगा या फिर बटर से इस तरह से ग्रीस करके बनाइएगा, ज़बरदस्त स्वाद आता है फ्रेंड्स। एक बार इस टेस्ट को अगर बना करके खा लीजिएगा ना पनीर टिक्का को, तो भूल ही नहीं पाइएगा। इतनी टेस्टी ये पनीर टिक्का हमारी घर में ही बन करके तैयार होती है। तो चलिए मैं इसे भी रोटेट करते हुए सेक करके रेडी कर ले रही हूँ। देखिए क्या मस्त लग रहा है ना देखने में, खुशबू भी ज़बरदस्त आ रही है। तो चलिए इसी तरह से हमें सारे पनीर टिक्का को बना करके रेडी कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे जितने भी हमें खाने थे पनीर टिक्का को मैंने बना करके रेडी कर लिया है। बाकी का मैं इसे फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी, फिर जब मन होगा तब बना लेंगे। और इस तरह से नींबू के स्लाइस से और फिर यहाँ पे ऑनियन के साथ इसे सर्व करें। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आप सभी को मेरी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी स्किप मत कीजिएगा। दूसरा प्रोसेस बता रही हूँ इसे सर्व करने का। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से स्टिक उठाइएगा और यहाँ पे हमें नाइफ़ की मदद से एक एक करके सभी को निकाल लेने हैं। तो इस तरह से आप इसे चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ या मेयोनीज़ के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। पार्टी स्टार्टर के तौर पे आप इसे कभी भी बना सकते हैं। गेट टुगेदर पार्टी करनी हो तब भी बना करके खाइए। तो मैं इसे मेयोनीज़ के साथ इंजॉय करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए इस रेसिपी को और रेसिपी बना करके जब खाइएगा तो मुझे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा कि कैसी लगी आप सभी को मेरी रेसिपी। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक आसान और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।